नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई नेता किसी पत्रकार के सवाल से इतना नाराज हो जाए कि बीच यात्रा में उसे हेलीपैड पर उतारकर या छोड़कर हेलीकॉप्टर से उड़ जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कई सालों से परिचित और कई बार इंटरव्यू कर चुके किसी पत्रकार के सवाल से बौखलाकर कोई सीएम हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त कह दे कि हमारी आखिरी मुलाकात है और वो सीएम दोबारा उस पत्रकार से मिलना बंद कर दे? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री 15-20 सालों के परिचय की डोर सिर्फ एक सवाल से चिढ़कर एक झटके में तोड़ दे? नहीं सोच सकते हैं तो आज सुन लीजिए। यह कहानी है प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ टीवी पत्रकार विजय त्रिवेदी की। कहानी करीब 13 साल पुरानी है, लेकिन आज मैं क्यों सुना रहा हूं यह आगे बताऊंगा। पहले सुनिए कहानी और समझिए कि करीब 12-13 साल तक गुजरात के सीएम रहे और करीब 8.5 साल से देश के पीएम मोदी जरूरी सवालों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते। यह बात है 2009 की। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। सभी दलों के स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही थी, भाषण और सभाएं हो रही थी। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे थे। गुजरात दंगों के दौरान एनडीटीवी की रिपोर्टिंग से नाराज मोदी एनडीटीवी के किसी पत्रकार से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। इंटरव्यू तो छोड़ ही दीजिए, आसानी से इंटरव्यू के लिए तैयार भी नहीं होते थे। उसी एनडीटीवी में विजय त्रिवेदी भी थे। विजय त्रिवेदी 90 के दशक से बीजेपी कवर करते रहे थे। इस नाते नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से उनका ठीक ठाक परिचय था। सीएम बनने से पहले भी और सीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी से विजय त्रिवेदी दर्जनों बार मिल चुके थे, कई बार इंटरव्यू भी कर चुके थे। लिहाजा मोदी से विजय त्रिवेदी ने उस चुनाव के दौरान भी इंटरव्यू के लिए संपर्क किया। वो वक्त था जब यूपीए की सरकार थी और चुनाव के पहले दिल्ली सिख दंगे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें हो रही थी। चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जूता चल चुका था। कांग्रेस डिफेंसिव मोड में थी। दंगों के आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं के टिकट काटे जा चुके थे। कांग्रेस गुजरात दंगों को लेकर मोदी को घेरने में जुटी थी। यानी दोनों तरफ से दंगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। तभी विजय त्रिवेदी के अनुरोध पर उन्हें गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू का वक्त मिल गया। सुबह की फ्लाइट से विजय त्रिवेदी अहमदाबाद पहुंचे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें वहां से मोदी के साथ चॉपर में जाना था। मोदी की 2 सभाओं को कवर करते हुए चॉपर में ही विजय त्रिवेदी को नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना था और शाम तक अहमदाबाद लौटना था। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है कि तय शायद यह हुआ था कि अमरेली में होने वाली दूसरी सभा के बाद मोदी वहां से स्टेट प्लेन से किसी मीटिंग के लिए मुंबई जाने वाले थे और उसी चॉपर से वापसी में विजय त्रिवेदी अपने कैमरामैन के साथ अहमदाबाद लौटने वाले थे। समय पर अहमदाबाद से चॉपर आसमान में उड़ा। उस जमाने का चॉपर हेलीकॉप्टर छोटा होता था, आज से 13 साल पहले की बात है। उसमें 5 यात्री सवार हुए। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 2 सहयोगी, एनडीटीवी के पत्रकार विजय त्रिवेदी और उनके लोकल कैमरामैन जो अहमदाबाद में थे। अनौपचारिक बातचीत के बाद आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर में मोदी से इंटरव्यू की शुरुआत हुई। 5-7 मिनट तक इधर उधर के सवालों के बाद विजय त्रिवेदी ने सिख दंगों को लेकर कांग्रेस की माफी और 2 नेताओं के टिकट काटने का जिक्र करते हुए उनसे गुजरात दंगों पर सवाल किया। बस जैसे गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका और उन पर लगे आरोपों पर सवाल हुए और यह पूछा गया क्या आप भी माफी मांगेंगे, बस मोदी का पारा गर्म होने लगा। देखिए और आगे गौर से देखिएगा क्या होने वाला है। अभी कांग्रेस ने सिख राइट्स को लेकर जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का टिकट काटा। कांग्रेस ने माफी मांगी सिख कत्लेआम के लिए। हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जैसे कांग्रेस दंगा बोलती है, हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जो 3000 सिख इस प्रदेश भर में मारे गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिख कत्लेआम के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ।
मांगे। आप नहीं समझते कि माफी की जरूरत है? मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया। विजय त्रिवेदी ने तीसरी बार सवाल बदलकर फिर पूछा, जैसे कांग्रेस ने सिख दंगों को लेकर माफी मांगी है, क्या आप माफी मांगने को तैयार हैं या नहीं? मोदी जी ने विजय त्रिवेदी के सवाल को नजरअंदाज करके कुछ सेकंड की चुप्पी साधी, दिख रहा होगा। फिर सामने बैठे सहयोगी से ऐसे पानी मांगा इशारों में और पानी मांगकर पीने लगे। विजय त्रिवेदी दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़ा दूसरा सवाल विजय त्रिवेदी ने पूछा। फिर मोदी चुप, पानी ऐसे पीते रहे। फिर मोदी जी ने सामने टेबल पर रखी फाइल पलटनी शुरू की, ऐसे फाइल उठाई और पलटने लगे। विजय त्रिवेदी ने फिर एक सवाल पूछा। अच्छा, एक सवाल अभी नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी फाइल पलटते रहे। देखकर आपको लग गया होगा कि विजय त्रिवेदी के सवालों से नरेंद्र मोदी असहज हो गए थे। मोदी को इतने सालों से जानने वाले विजय त्रिवेदी उनकी नाराजगी का अंदाजा लगाकर असहज तो हुए, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड के गैप पर सवाल पूछते रहे। यही काम होता है पत्रकार का, काउंटर सवाल या सवाल पूछकर जवाब निकालवाने की कोशिश। लेकिन मोदी ने तय कर लिया था कि अब इस रिपोर्टर से कुछ बात ही नहीं करनी है। विजय त्रिवेदी ने इसके बाद भी 2 सवाल किए, लेकिन मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखने लगे, गोया जल्दी इस यात्रा के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद, चूंकि कैमरा रोल था, उन्होंने खुद कैमरे के लेंस पर हाथ रखकर रिकॉर्डिंग को बंद करने को कहा। विजय त्रिवेदी को तब तक यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मोदी से अब उनकी यह आखिरी मुलाकात साबित होगी। बातचीत और इंटरव्यू तो छोड़ ही दीजिए, हेलीकॉप्टर के भीतर इंजन का शोर तो था जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन उस शोर में भी एक अजीब किस्म का सन्नाटा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एक मुख्यमंत्री, बगल में बैठा एक रिपोर्टर, दोनों एक दूसरे को 15-20 सालों से जानते थे। चुप्पी। कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर पहली जनसभा के लिए हेलीपैड पर उतरा। जब मोदी उतरने लगे, उन्होंने विजय त्रिवेदी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विजय जी, यह हमारी आखिरी बातचीत है। विजय त्रिवेदी तब तक भी नहीं समझ पाए कि आगे क्या होने वाला है और इस नाराजगी का क्या असर दिखने वाला है। जैसा कि होता है, हेलीपैड से सीएम अपने काफिले के साथ मंच की तरफ रवाना हो गए। विजय त्रिवेदी अपने कैमरामैन के साथ कवरेज के लिए दूसरी गाड़ी में बैठकर सभा स्थल की तरफ चले गए। उन्होंने लोगों से बात की, जैसे उनको जो रिपोर्ट तैयार करनी थी। मोदी का जब भाषण खत्म हुआ तो उनका काफिला फिर वापस हेलीपैड की तरफ लौटा, सीएम का। विजय त्रिवेदी भी तय कार्यक्रम के मुताबिक अपने कैमरामैन के साथ हेलीपैड पहुंचे, क्योंकि उनको अगली सभा में भी जाना था और फिर वापस लौटना था। लेकिन उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही मोदी जी हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे और उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा था। विजय त्रिवेदी को कम से कम इसका अंदाजा तो नहीं था कि उन्हें यूं अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर एक गांव में एक सभा स्थल के पास छोड़कर मोदी रवाना हो जाए। वहां विजय त्रिवेदी के लिए मोदी संदेश छोड़कर गए थे कि आप वहां मौजूद सरकारी गाड़ी से अहमदाबाद लौट सकते हैं। जरा सोचिए कि मोदी को सवालों से कितनी चिढ़ होती है अगर वो सवाल उन्हें पसंद न हो तो। और उन्हें कैसे सवाल पसंद होते हैं, इसकी मिसाल बीते 8 सालों में कम से कम 8 बार तो आप देख ही चुके होंगे। कल के वीडियो में भी मैंने कुछ सवालों का जिक्र किया है। बहरहाल, विजय त्रिवेदी ने एक पीटीसी रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने खुद क्या कहा था, सुनिए, वो भी एनडीटीवी के सौजन्य से, यूट्यूब पर मौजूद है। पहला तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने नाराजगी के बावजूद मुझे हेलीकॉप्टर में बीच आसमान में नहीं उतारा। तकलीफ इस बात की नहीं है कि अब मुझे 262 किलोमीटर बाई रोड अहमदाबाद पहुंचना होगा। तकलीफ इस बात की है कि अभी बहुत सारे सवाल थे जनता के जिन्हें मुझे उनसे पूछना था, जिनका जवाब चाहिए था। मोदी जी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि दिस इज लास्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ टाइम टू यू। खैर, मोदी जी चुने हुए नुमाइंदे हैं और मेरा काम है सवाल करना। मुझे उम्मीद है कि फिर किसी रास्ते पर उनसे मुलाकात होगी और सवाल जवाब का सिलसिला
फिर से शुरू होगा और शायद उस बार चुप्पी ना हो। सुन लिया आपने। विजय त्रिवेदी ने मोदी के रवैये को देखकर फैसला किया कि सरकारी गाड़ी से अहमदाबाद लौटने की बजाय अपने इंतजाम से लौटेंगे। लेकिन सभा विसर्जित होने के बाद जैसा कि होता है, रैली खत्म, भीड़ चट गई, वहां से लौटने के लिए कोई वाहन नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने कुछ किलोमीटर का सफर एक ट्रैक्टर पर तय किया, क्योंकि वहां से लौटना तो था 250 किलोमीटर। फिर बस से आगे की यात्रा की और किसी तरह से रात तक अहमदाबाद पहुंचे, फिर दिल्ली लौटे। यह सब विजय त्रिवेदी ने 1-2 सेमिनार में इसका जिक्र किया है। लेकिन यहां से एक अध्याय खत्म हो गया, मोदी से जान पहचान और परिचय का अध्याय। जिस मोदी से उनका सालों पुराना परिचय था, वो एक इस इंटरव्यू से हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीजेपी कवर करने वाले एक रिपोर्टर के तौर पर विजय त्रिवेदी नरेंद्र मोदी को तब से जानते थे जब वो पार्टी का काम करते थे, दिल्ली में महासचिव थे तो, और दिल्ली में रहा भी करते थे। अक्सर मिलना जुलना होता था बहुत सारे रिपोर्टर की, तब विजय त्रिवेदी की भी मुलाकातें होती थी। और सीएम बनने के बाद भी विजय त्रिवेदी ने गुजरात जाकर उनका 2 या 4 बार इंटरव्यू किया था। लेकिन इस एक इंटरव्यू से सब खत्म। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त विजय त्रिवेदी को सही कहा था मोदी ने कि हमारी और आपकी आखिरी बातचीत है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी वाजिब सवालों से कितना बचते हैं, कितना भागते हैं, कितना चिढ़ते हैं। करण थापर के साथ मोदी का इंटरव्यू का किस्सा भी आप जानते ही होंगे, वो भी संक्षिप्त में बता देता हूं। लेकिन आज ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए ताकि सनद रहे कि देश के पीएम कभी भी मीडिया के वाजिब सवालों का सामना नहीं करना चाहते, और मीडिया में वो हिम्मत नहीं कि उनसे ऐसे सवाल पूछ सके। उन्हें जानने वाले लोग बताते हैं कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी चुनिंदा पत्रकारों को ही इंटरव्यू देते थे। अगर किसी ने ऐसा कुछ पूछ लिया जो उन्हें पसंद नहीं, तो मोदी से उनकी आखिरी मुलाकात होती थी, चाहे वो टीवी के पत्रकार हो, प्रिंट का रिपोर्टर हो, या किसी किताब का लेखक। जैसे मोदी की जीवनी लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय से भी मोदी का पुराना परिचय था। एक रिपोर्टर के तौर पर दिल्ली के दिनों से उनकी मुलाकातें होती थी। नीलांजन ने 2012 में जब मोदी की कहानी, मोदी की जीवनी लिखने की शुरुआत की, एक पब्लिशर के कहने पर गुजरात जाकर कई बार मिले भी, लंबी बातें भी हुई। लेकिन जब यह किताब छप कर आई तो मोदी को इस किताब में लिखी गई, कही गई कुछ बातें या तो बुरी लगी, या जैसी वह किताब चाहते थे वैसी शायद यह किताब बनी नहीं। नतीजा यह हुआ कि नीलांजन मुखोपाध्याय से भी मोदी ने संवाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए। किताब छपी, संवाद खत्म। एक दिलचस्प कहानी है इस किताब से जुड़ी हुई। और उसके बाद इस किताब के बाद कैसे 2 किताबें लिखवाई गई। विदेशी लेखक से मोदी का महिमा मंडन करते हुए किताब छपी, वो किताब भी मेरे पास है। और इस किताब के काउंटर में कैसे मोदी की छवि को अगर थोड़ा भी झटका लगा, उसके करेक्शन के लिए कैसे 3-4 किताबें बैक टू बैक आई, उसकी भी एक कहानी है। इस किताब के ज्यादातर पन्ने मैंने पढ़े हैं। कुछ दिलचस्प कहानी, कुछ दिलचस्प बातें अलग से मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। वापस लौटते हैं करण थापर पर। करण थापर के वीडियो में, इंटरव्यू में जिस ढंग से मोदी उठ खड़े हुए, वो आप सब लोग जानते होंगे। 2-3 सवाल जब करण थापर ने दंगों से जुड़े, सुप्रीम कोर्ट के रुख से जुड़े पूछे, तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, 2007 का वो इंटरव्यू है, गुजरात चुनाव के पहले। वो नाराज हुए और उसके बाद वहां भी उन्होंने ऐसे पानी मांगा। इंटरव्यू में असहज होने के बाद वो पानी पीते हैं, पानी पिया और उसके बाद दोस्ती बनी रहे का एक संदेश दिया करण थापर को। माइक उतारा, बात खत्म। करण थापर ने अपनी किताब में विस्तार से उस इंटरव्यू का जिक्र किया है। करण थापर इंटरव्यू को चालू रखने के लिए या उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद या एब्रप्टली एंड होने के बाद भी 1 घंटे तक या आधे घंटे तक कोशिश करते रहे कि मोदी दोबारा उस इंटरव्यू को शुरू करें। लेकिन मोदी ने कहा फिर कभी। उस समय वो इंटरव्यू CNN IBN पर प्रसारित हुआ, अधूरा इंटरव्यू, एब्रप्टली इंटरव्यू जो खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद करण थापर और नरेंद्र मोदी की भी कोई बातचीत नहीं हुई। किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो दिल्ली आ गए और वो अधूरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, तब नरेंद्र मोदी ने एक बार उन्हें फ़ोन किया और कहा, आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं,
और उसके बाद वो संवाद खत्म। तो नरेंद्र मोदी को तीखे सवाल तो छोड़िए, वाजिब सवाल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार को, इंटरव्यू देते हैं कुछ चुनिंदा पत्रकारों को, सवाल थकने से लेकर टॉनिक पीने तक और ऐसे इधर उधर की बातें, ताकि वो सवाल न पूछे जाएं जो सवाल उनके वादों से निकलता है, जो सवाल उन्होंने 2013-14 में जो बातें कही थी, अच्छे दिन लाने से लेकर, काला धन लाने से लेकर, उसके बाद नोटबंदी, किसानों से जुड़े सवाल, महंगाई से जुड़े सवाल, तमाम ऐसे सवाल, लंबी लिस्ट हो सकती है। वो सवाल कोई ना पूछे, इसलिए मोदी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सामूहिक तौर पर सवालों का सामना नहीं करते और इंटरव्यू चुनिंदा लोगों को ही देते हैं। और अगर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जिक्र किया, तो आप देखते हैं वो दरवाजा कैसे बंद होता है। मकसद है, जो शख्स देश की सत्ता पर बैठा है, 135 करोड़ की आबादी का नुमाइंदगी करता है, देश दुनिया में घूमकर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो सवालों से क्यों बचता है? अगले वीडियो में भी कुछ और बातें होगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। एक अपील कि अगर आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो एक ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन दबाएं, मेरी पत्रकारिता को सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।